ओके। आज हम बात करेंगे खेलो इंडिया के बारे में कि खेलो इंडिया क्या है, उसके कितने वर्टिकल हैं और फिर बाद में चेंज होके कितने हो गए उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आज के समक्ष आज खेलो इंडिया प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जानिए कि नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। 17-18 में ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद खेलो इंडिया कार्यक्रम में कुल कितने वर्टिकल थे, तो 12 वर्टिकल, मतलब कि 12 कार्य क्षेत्र में विभाजित हुआ था, जो भारत में खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचों को मजबूत करते थे। ठीक। तो कभी भी पूछे कि 12 वर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं। आवाज स्क्रीन प्रॉपर है? यस। यस यस सर। सर। ओके। अब आगे देखिए वो कौन से 12 वर्टिकल हैं। तो 12 वर्टिकल में पहला जो वर्टिकल है प्ले फील्ड डेवलपमेंट, यानी कि खेल के मैदान का विकास। ठीक, खेल के मैदान का विकास हो गया। इसके बाद अगला जो वर्टिकल है सामुदायिक अनुशिक्षण विकास, यानी कि कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। तीसरा जो है वर्टिकल राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र है, यानी कि स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स हैं। चौथा पॉइंट आपके समक्ष है कि खेल वार्षिक खेल प्रतियोगिता, यानी कि एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। पांचवा पॉइंट है प्रतिभा खोज और विकास, यानी कि टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। छठा पॉइंट है खेल के बुनियादी ढांचे का प्रयोग और निर्माण उन्नयन। सातवां पॉइंट है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राज्य खेल अकादमी को सहायता। आठवां पॉइंट है स्कूली बच्चों की शारीरिक फिटनेस। अगला पॉइंट है महिलाओं के लिए खेल। 10वां पॉइंट है विकलांगता लोगों के बीच खेल को बढ़ावा देना। 11वां पॉइंट है शांति और विकास के लिए खेल। और 12वां पॉइंट है ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा देना। ये जो हमने 12 वर्टिकल बनाया बताए हैं, तो एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि कौन कौन सा वर्टिकल आपके समक्ष है। तो ये 12 वर्टिकल हैं जो आपके सामने मैंने बता दिया क्लास के में। इसके बाद बात करते हैं और इसकी क्या थ्योरी है। अब ये जो खेलो इंडिया कार्यक्रम परंपरागत रूप से 12 वर्टिकल क्षेत्र में संचालित होता है, लेकिन संशोधित 2026 में 31 योजनाओं के तहत घटकों को युक्ति संगत बनाया गया और उन्हें मुख्यतः 5 स्तंभों में समाहित, यानी कि सुमेकित यानी सुमेलित कर दिया गुड गया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये जो 12 वर्टिकल आपने ऊपर पढ़ा है, वो 12 वर्टिकल क्या है, ये आपके 5 में समाहित हो गए हैं। और वो 5 वर्टिकल कौन से हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जो 5 नए तर्क संगत घटक वर्टिकल हैं, उसमें पहला जो घटक है अवसंरचना, यानी खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन। दूसरा पॉइंट है प्रतिभा, यानी खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास। इसके बाद अगला है केंद्र खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां हैं। चौथा पॉइंट है फिटनेस, यानी फिट इंडिया मूवमेंट है। और पांचवा पॉइंट है समावेशन, यानी खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना। तो ये 5 पॉइंट जो हैं ये आपके 12 पॉइंट को क्या कर रही हैं, कैप्चर कर रही हैं, यानी कि इनको बांध के रखें। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताइए नो यस या नो। ठीक है। नो एक बार सर। और दिखाइए सर। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपने जितना अच्छे से पढ़ा होगा उतना अच्छे से क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। अब जब क्लास रिकॉर्डिंग होगा तो आप पुनः उसको जो है जाके देखिएगा। ठीक है। अब जितने लोग अभी शुरुआत से जुड़े हैं, बड़ी बहुत ही ध्यान पूर्वक क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे, तो इसमें सारा चीज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। 17-18। जी सत्रह सर, अठारह 17। ठीक। तो 17-18 17-18। करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम परंपरागत रूप से कितने वर्टिकल में विभाजित था। सर 12। 12। 80। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि परंपरागत रूप से कितने वर्टिकल। ठीक। तो ट्रेडिशनली आपका पूछेगा तो आप कहेंगे 12 हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा खेलो इंडिया का पारंपरिक वर्टिकल था। खेल के मैदान का विकास। खेल का मैदान का विकास। बिल्कुल मैदान सही। का विकास। प्ले फील्ड डेवलपमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि सामुदायिक
अनुशिक्षण विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। सामुदायिक खेल प्रशिक्षण। अनुशिक्षण प्रशिक्षण बी होगा। किस से है? तो आपका हो जाएगा ये कोचिंग से था। ठीक, कोचिंग से आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्टिकल राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र पर केंद्रित है? बी सर होगा। बी होगा नंबर सर। बी, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। अगला प्रश्न है कि वार्षिक खेल प्रतियोगिता पारंपरिक डैश वर्टिकल में से एक थी। 12। सी 12। सी नंबर। सी परफेक्ट। 12 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभा खोज और विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? ए। ये सर नंबर ए, ए होगा। ए। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग स्पोर्टिंग टैलेंट। अगला प्रश्न, कौन सा वर्टिकल खेल अवसंरचना के निर्माण या उन्नयन से संबंधित है? फिजिकल फिटनेस। कोचिंग। देखिए, जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राज्य खेल अकादमियों की सहायता किसके अंतर्गत शामिल थी? परंपरागत इंडिया खेलो इंडिया वर्टिकल। ट्रेडिशनल खेलो इंडिया वर्टिकल्स आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन फोकस ऑन। ये नंबर सर। शारीरिक फिटनेस। ए। तो फिजिकली फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स फॉर वोमेन एम्स टू प्रमोट। ए। महिलाओं की भागीदारी। ओके, महिलाओं के लिए वोमेन्स खेल में भागीदारी। पार्टिसिपेशंस इन स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न देखिए, विच ग्रुप इज स्पेशली मेंटेन्ड इन द वर्टिकल promoting promotion of sports among people with disabilities। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक, तो 12वां का क्या हो जाएगा? बी होगा। पीपल विथ डिसेबिलिटीज हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट प्रमोट्स द यूज ऑफ स्पोर्ट्स फॉर, शांति और विकास के लिए खेल किस उद्देश्य को बढ़ावा देता है? शांति और विकास। तो पीस एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों के वर्टिकल में किस प्रकार के खेल शामिल हैं? ये नंबर ग्रामीण सर। एवं स्वदेशी। परफेक्ट। रूरल एंड इंडिजीनियस यानी ट्राइबल गेम्स। अगला क्या है कि संशोधित 2026-31 योजना के तहत पहले के घटक को क्या किया गया? बी नंबर सर। संयुक्त बनाकर समन्वित किया गया। हाँ, क्या हो जाएगा? युक्ति संगत बनाकर सुमेकित कर दिया, यानी कि मर्ज कर दिया गया। अगला, संशोधित खेलो इंडिया संरचना कितने व्यापक घटकों या स्तंभों में स्थापित है या व्यवस्थित है? 5। सी नंबर सर। 5 हो जाएगा। ठीक, कौन सा संशोधित घटक मुख्यतः खेल अवसंरचना से संबंधित है? फिटनेस। तो क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि द टैलेंट कंपोनेंट्स इंक्लूड्स यानी प्रतिभा घटक में क्या शामिल है? ये नंबर सर। खेल प्रतियोगिता स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमिक्स कम अंडर विच राइज्ड कंपोनेंट्स? रिवाइज्ड कंपोनेंट्स। ये हो जाएगा सर। 19 का है। सेंटर्स इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा संशोधित घटक फिट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है? फिटनेस। फिटनेस, करेक्ट आंसर। और संरचना घटक मुख्य किस पर केंद्रित है? केवल ये प्रतिभा। नंबर सर। नहीं, ये होगा, ये होगा सही है।
क्या है, कौन सा कंपोनेंट प्राइमरीली फोकस है, केवल प्रतिभा पहचान पर? आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये हाँ होगा। खेल, हाँ खेल यही होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक 12 खेल खेलो इंडिया वर्टिकल में शामिल नहीं था? रुकिए जरा, ये वाला प्रश्न देख लूँ, ठीक है। हाँ, इनमें से कौन से 12 वर्टिकल में से एक शामिल नहीं है? कल संग्रह। कौन खेल सा? संग्रह। ये सही डी होना वाला। चाहिए। संग्रह। हाँ, स्पोर्ट्स टैक्स कलेक्शन नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 26-31 की संशोधन व्यापक संरचनाओं का घटक नहीं है? डी होना चाहिए। हाँ, कराधान। टैक्सेशन कराधान। केंद्र। यही खेल होगा डी। अवसंरचना का उपयोग और निर्माण या उन्नयन किससे संबंधित है? पारंपरिक ए खेलो नंबर इंडिया सर। वर्टिकल। डी पारंपरिक होना खेल। चाहिए। ट्रेडिशनल खेलो इंडिया वर्टिकल्स। कौन सा पारंपरिक वर्टिकल्स विशेष रूप से स्कूली बच्चों पर केंद्रित है? फिजिकल फिटनेस ऑफ ए स्कूल नंबर सर। चिल्ड्रन। तो हो जाएगा फिजिकल फिटनेस ऑफ और स्कूल सी। चिल्ड्रन। कौन सा पारंपरिक वर्टिकल्स विशेष रूप से महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देता है? स्पोर्ट फॉर स्पोर्ट्स वुमेन। स्पोर्ट फॉर। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। कौन सा पारंपरिक वर्टिकल्स ग्रामीण और स्वदेशी या आदिवासी खेलों को बढ़ावा देते ए हैं? होगा सर। ट्राइबल गेम्स। ए। ए, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडोजिनियस ट्रेवल्स गेम। संशोधित केंद्र घटक में क्या शामिल है? ए होगा सर। ए। खेलो इंडिया सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स खेलो इंडिया केंद्र और कौन खेल सा अकादमी। संशोधित घटक सीधे शारीरिक फिटनेस से संबंधित है? फिटनेस। फिटनेस। फिटनेस होना चाहिए। फिटनेस। फिटनेस। अगला, खेलो इंडिया के घटकों को युक्ति संगत बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी। संबंधित ए। क्षेत्र में व्यापक घटक। ए। ऑप्शन ए करेक्ट सभी रहेगा, खेल ठीक। प्रतियोगिता समाप्त करें। अब ये आपका क्या है ए कि होगा सर। आपने वो खेलो इंडिया पढ़ा, और खेलो इंडिया में आपने जितने वर्टिकल्स वो पढ़ा, कितने वर्टिकल्स बन गए वो पढ़ा, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर 20 कर दिए, ठीक। अब इसे में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आपका कुछ प्रश्न हिंदी का है, ठीक। हिंदी का है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अनल। अनल। सी अनल। नंबर सर। अनल। ए। अनल। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं, हाँ। अभी क्लियर है, परफेक्ट है बिल्कुल। यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। अगला प्रश्न उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ऑफकोर्स। उत्कर्ष का ऑफकोर्स। अपकर्ष। उत्कर्ष। बी होगा। अगला प्रश्न, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है। अमर। अमर। अनंत। अमर। अमर। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत। अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत बी। प्रिय होना। 9 2 11 का अर्थ। भाग 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 जाना। 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 भाग भाग जाना। जाना। भाग जाना। गो थ्रू। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सर आशीर्वाद। ये डी। सर ए होगा। सब लोग ए बी सी में आंसर दें। बी सर बी। बी होगा। नहीं सर सी बी। होगा। सी। सी। आशीर्वाद। सी। सी होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, गलत कर दिया आप लोगों ने। आशीर्वाद। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे विद्यालय जाना है। मुझे ऑप्शन ए विद्यालय बी जाना सी है। डी ई बताइए। बी। बी बी। बी बी। बी। सर। मुझे विद्यालय बी फॉर जाना है। बॉल। अगला प्रश्न, राम ने पत्र लिखा वाक्य में किस कारक का बोध है? कर्म कारक। कर्ता ए में नंबर कर्ता कारक। सी। सी, करता। लड़का खेल रहा है वाक्य में लड़का है। लड़का हो गया आपका विशेषण। बताइए। विशेष लड़का खेल सर्वनाम। रहा है।
ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो क्या है? संज्ञा, ठीक, सही है। लड़का क्या है? संज्ञा है। वह वस्तु सही सही। तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? बहुत कौन सा बोध है? जी सर। बहुत क्रिया समुच्चय में आदि बोध है, बोध है। क्रिया बी। क्रिया ये ऑप्शन। विशेषक। बी। ब्यूटीफुल रोज में ब्यूटीफुल कौन सा विशेषण है? गुणवाचक सी। गुणात्मक। गुणवाचक सी। गुणवाचक। कहेंगे हिंदी को जी इंग्लिश हाँ। में पढ़ा दे रहे हैं, गुणवाचक। जैगरी। गुड़ को क्या बोलते हो? जैगरी बोलते हैं ना इंग्लिश में। अगला, मैं स्वयं यह काम करूंगा। मैं स्वयं क्या है? निश्चय। पुरुषवाचक। निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक। निजवाचक। वाचक। कि स्वयं को इंडिकेट कर रहा है। बी। मैं विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है? अब इसको जो गुड़ है कि वृद्ध है कि यण है कि दीर्घ है? दीर्घ संधि। यन। दीर्घ सर, दीर्घ। दीर्घ संधि। दीर्घ। दीर्घ। विद्यालय दीर्घ संधि। महात्मा का संधि विच्छेद। महाजवाब। सर एक ए। ए। महा प्लस ए आत्मा। प्लस पुत्र में कौन सा समास है? सर तत्पुरुष। बहु। तत्पुरुष। नीलकंठ शब्द में कौन सा समाज है जब इसका अर्थ नीला है, कंठ जिसका हो? कर्मधारय। कर्मवाचक। कर्मधारय। कर्मधारय। बहुब्रीहि समाज। बहुव्रीहि समास। ठीक। अगला, यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व। अव्ययभाव। अभिभाव। अब अभी होगा सर, ए होगा। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कौन सा अलंकार है? रूपक। रूपक। मुख। रूपक। अनुप्रास। उपमा होगा सर। उपमा, बी नंबर। उपमा है। कमल चरण बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है कमल चरणों में? रूपक होगा सर। कमल। कमल चरण रूप। सही। रूपक। अगला, चारु चंद की चंचल किरणें अलंकार बताइए। अनुप्रास। 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 चारु चंद की चंचल अनुप्रास। किरणें खेल रही हैं जल थल में। जब विरस का स्थायी भाव। उत्साह। उत्साह। बी होगा तेरे सर। तेरे उत्साह रति। में मैं वीर हो गया। करुणा का स्थायी भाव। शोक। करुणा सो। करुणा का इसका हो गया दो शौक। होना चाहिए शौक। सर। सी। सी होगा ऑप्शन। श्रृंगार अधूरा लगता है में स्थायी भाव। रस का रति। स्थायी रति। है। रति। 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 राम बाजार गया, कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ए। डी। डी। सकर्मक क्रिया। बच्चे ने मिल्क पिया, दूध कौन सा कारक है? कर्म। कर्म किया। अगला, वह कल पटना जाएगा, वाक्य में कल कौन सी विशेष क्रिया विशेषण है? कालवाचक। कालवाचक। हाल करे सो आज करे। दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व। बी सर, रात। बी। सर इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद कहाँ तक द्वंद्व पाला जाए, समास। मैं हूँ राणा का वर्षा फेंक वहां तक भाला जाए। जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात अजातशत्रु। शत्रु। अजात शत्रु। निरपराध होगा ना। अगला देखिए, हाथ अजात मलना। शत्रु। हाथ हाथ धोना। मलना। हाथ मलना। पछताना। हाथ मलना पछताना। मतलब मेहनत अरे सुरती पछताना। खाना होगा ना। करना। पछताना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्नि। सी। तत्सम। आग। ए, सर है। अग्नि एक है। होता है। हाँ, अग्नि होगा सर। सी। बी। तत्सम।